मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 15वां पाठ हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का, और 4 श्लोक हम लोग पढ़े थे। 4 श्लोक का हिंदी वाचन हो चुका था। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से चलेंगे। यहां से शुरू करेंगे। यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करणी अथ कूपः यस्याधरा कीर्तिमातनुते विश्ववंदिता वैशाली। यत्र जोड़ अशोक, यत्राशोक तोड़ेंगे तो हो जाएगा यत्र जोड़ अशोक। यत्र जोड़ अशोक, यत्राशोक निर्मित ने बनाया गया। जहां यत्र माने जहां व्यय पद है, जहां अशोक के द्वारा क्या बनाया गया? स्तूप। स्तूप जानते हैं, स्तूप जो होता है गोल आकृति होती है, बौद्ध धर्म में गोल गोल होता है, वहां इसको स्तूप बोलते हैं। तो जहां अशोक के द्वारा स्तूप, स्तंभ और पुष्करणी बोलते हैं तालाब। पुष्करणी माने तालाब। पुष्करणी का माने होता है तालाब। जहां अशोक के द्वारा स्तूप, स्तंभ और तालाब बनाए गए। कूपा माने कुआं, कुआं भी लगाया। जहां अशोक के द्वारा स्तूप, स्तंभ और कुआं, तालाब इस सब का निर्माण किया गया। जस्या धरा कीर्ति मातनुते, जिसकी धरती यश को, कीर्ति को आतनुते, आतनुते मैंने फैलाती है। जिसकी धरती कीर्ति से, यश से भरी हुई है, फैली हुई है, वैसी वैशाली विश्ववंदित है, विश्ववंदनीय है। एक बार फिर सुनिए। जहां अशोक के द्वारा स्तूप, स्तंभ, तालाब, कुएं आदि का निर्माण किया गया, और जिसकी धरती कीर्ति यानी यश को फैलाती है, यश से भरी पड़ी है, वह वैशाली नगरी विश्ववंदित है, विश्ववंदनीय है। अगला है यत्र लिच्छवी वज्जिक संघा गणनिष्ठा सूर्यश्च गुणौघा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली। यत्र लिच्छवी वज्जिक संघा, वैशाली गणराज्य था, इसमें बहुत सारे जनपद होते थे। उसमें लिच्छवी गणराज्य, वज्जिक गणराज्य, ये सब संघ थे। तो यूनियन जो होता है, संघ, अभी भी हमारा भारत जो है ये क्या है? राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के पहला ही आर्टिकल में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारे संविधान का पहला आर्टिकल है। तो ये संघ जो है वैशाली में उस समय हो गया था, इसलिए इसको गणराज्य कहा गया। तो जहां लिच्छवी और वज्जिक संघ हैं, गणराज्य है। सुधियश्च गुणौघा, सुधी बोलते हैं विद्वान को, ज्ञानी को। गुण औघा, गुण जोड़ ओघा, गुणौघा, ओघा घर होता है। जो जहां लिच्छवी और वज्जिक गणराज्य है, जहां विद्वानों का ढेर है, समूह है। प्रजा पालने से विख्याता, और जहां पर बहुत सारे प्रसिद्ध प्रजा पालक हुए, उन्हें प्रजा पालन करने में जिन्होंने अपनी ख्याति को अर्जित किया, यानी राजा जो प्रजा पालक हुए, इसलिए वैशाली विश्ववंदनीय है। जहां लिच्छवी वज्जिक गणराज्य है, जहां की धरती विद्वानों और गुणवानों से भरी पड़ी है, और जहां प्रजा पालक प्रसिद्ध राजा हुए, वह वैशाली नगरी विश्ववंदनीय है।
अगला देखेंगे, शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यश समुदय जत्र प्रथमतः विश्व वंदिता वैशाली। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम का माने है जितने भी शासन के प्रकार हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। जितने भी शासन के प्रकार है, सरकार के प्रकार है, उसमें प्रकृष्ट का माने होता है उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। शासन के जितने भी प्रकार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो संविधान सहित गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। तो जहां पर जिस धरती पर पहली बार सर्वश्रेष्ठ शासन यानी संविधान समेत गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदय हुआ, वह वैशाली विश्व वंदनीय है। प्रथमतः मैंने पहली बार, जहां पहली बार संविधान सहित गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदय हुआ, वह वैशाली विश्व वंदनीय है। मैं शुरू दिन भी बोला था कि संसार को गणतंत्रात्मक व्यवस्था देने का श्रेय हमारे बिहार की भूमि को है, वैशाली को है। वहीं से मतलब कि बाद में चारों ओर चला, लेकिन पहली बार गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ है। लास्ट है यत्र जनानां वरम जनेभ्यः यत्र जनानां वरम जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः। जहाँ जनानां माने लोगों का, वरम माने श्रेष्ठ, जनेभ्यः माने लोगों के लिए, जनैः माने लोगों के द्वारा। जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, आप लोग पढ़े होंगे लिरिक्स में कि प्रजातंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो वही उसी तरह का शासन यहाँ पे यत्र जनाना माने जहाँ लोगों का, वरम माने श्रेष्ठ, जनेभ्य माने लोगों के लिए, जनई माने लोगों के द्वारा। जहाँ लोगों का या जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है, यानी कौन व्यवस्था? जनतंत्र और गणतंत्र जो व्यवस्था है जिस धरती पर, जिस देश में पहली बार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है, वह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाठ आपको समझ में आया होगा। और आज जो है हम आपको अभ्यास जो मौखिक है, एक पद वाला उत्तर अभी बता रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। ये पहला श्लोक, पहला प्रश्न है का विश्व वंदिता अस्ति। ये पहले मैं बताया भी था, एक पद हो जाएगा वैशाली, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है काव्याम वैशाली विलोकिता, किसके द्वारा? काव्याम दो वचन में है, यानी किनके द्वारा वैशाली देखी गई। राम लक्ष्मणाभ्याम आया था, प्रश्न लोग पढ़े थे। उसके बाद कस्य जननी प्रसन्न थे, जिनेन्द्र से कर दीजिए, यहाँ बढ़िया रहेगा। के संदेशा सत्याहिंसादिक संदेशा आया था। और केन स्तूप निर्मिता, आज पढ़े हैं हम लोग अशोकेन, अशोक के द्वारा स्तूप बनाया गया। लिखित का पहला प्रश्न है का मोक्षदा, यानी मोक्ष देने वाली कौन है? उत्तर देंगे वैशाली। गंगा तस्मिन भागे प्रवहती, बहुत बार पढ़ाया थे, इसमें बोले थे गंगा दक्षिण भागे प्रभाती, दक्षिण हो गया एक पद में। कश्यम बुद्ध पिता उपदेशा, वैशाली हो जाएगा, वैशाली को उपदेश दिया था उन्होंने। वैशाली नगरी को नहीं, वैशाली में रहने वाले लोगों को दिया था। प्रजा पालने में विख्यात, तो ये जो है कौटों के बहुवचन में है प्रश्न यहाँ पर, इसलिए हम रजाना लिख दिए। नरेशा भी लिख सकते हैं, नरेशा, इसका मैंने भी राजा होता है, तो रजाना है नरेशा। गणतंत्रम केशा शासन भवती, सबसे लास्ट में हमने पढ़ाया था जब प्रजराना वरम से
तो वहां पर आया था गणतंत्र किसके लिए शासन होता है, किसके लिए होता है, केसाम कृते जनानाम कृते, माने लोगों के लिए। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। जो है अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया है उससे प्रश्न बनाने के लिए इस तरह का प्रश्न अब नहीं आता है, पहले आता था। जब से 50-50 कर दिया है तब से इस तरह का प्रश्न नहीं आता है। तो इस पर एनर्जी खर्च करना कोई चतुराई नहीं होगी। तीसरा प्रश्न जो भरने वाला है उसको मैं अभी बता देता हूँ। समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत्, उचित पदों से रिक्त स्थानों को भरे। तो आपको जो है प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, अब तो डायरेक्ट भरने के लिए नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम, तो ऐसे दिया रहेगा शासन विधौ खाली स्थान तंत्रम। अब है खाली स्थान में क्या होगा, 4 पद आपको दिया रहेगा, प्रकृष्टम रहेगा, निकृष्टम रहेगा, वरिष्ठम रहेगा, इस तरह से दे सकता है। तो आपको जो उसमें से चुन करके भर देना होगा। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं यही जो है भरने वाले शब्द है। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम बुक का ही लाइन है पद्य, यत्र जनानाम वरम समेभ्य प्रजा पालने के विख्यात, प्रजा पालने भराया है यहाँ पर, यहाँ जनानाम जनई शास्त्रम प्रियम समेभ्य, यहाँ समेभ्य भरा गया। और आम्रपालिका कला साधिका विश्व वंदिता वैशाली, यहाँ पर विश्व वंदिता भरा गया। तो इसको आप याद रखोगे। मैंने ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है अभी उसमें ये आपको इम्पोर्टेंट है, एक पद वाला और भरने वाला भी। अगला क्वेश्चन में जो सुमेलन करना है उसको अभी बता रहा हूँ। ये विलोम शब्द दिए हुए हैं, विपरीत शब्द, उसको सुमेलित करना है। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है तो। लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विशाल इति पदस्य विपरीतार्थक पद या विलोम पद कीमत, ऐसे आ जाएगा। आपको दिया रहेगा 4, आपको चुनना पड़ेगा। तो विशाल का विलोम है संकीर्ण, नृपः का प्रजा है, वंदिता निंदिता, अहिंसा हिंसा, प्रिय अप्रिय, जसः प्रजसः, गम्या अगम्या। इसके बाद इधर है समुदय का निरुदय, रम्या का अरम्या, और पुरा का संप्रति। पुरा माने पहले होता है, संप्रति माने इस समय होता है। तो इधर से अर्थ जब याद रहेगा तो आप जो है विलोम शब्द को लिख सकते हैं। इस तरह से सुमेलन करना भी आपका हो गया। आगे जो है फिर आपको दिया हुआ है कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्नम अर्चयत्। कोष्ठ में 2-2 शब्द दिए हुए हैं। उचित शब्द से आपको क्या करना है, प्रश्न की रचना करना है। जसः कृत्यमात्मते ऐसे दिया हुआ है। तो वहां पर चुन लेंगे कस्या, कस्या को चुनिएगा। जस्याम बुध कृतापदेशा, यहाँ पर भी हो जाएगा कस्याम बुध कृतापदेशा, ये हो जाएगा आपका बुक से देखिए। या सीता जनिका विशिष्यते, यहाँ पर का हो जाएगा। यस्य का कस्य हो जाएगा शोभा गंडकी पश्चिम भागे, हो जाएगा शोभा गंडकी कस्मिन भागे, कस्मिन भरा जाएगा यहाँ पर। और फिर 6 नंबर जो है इसमें कहता है द्वे सुधे पर्याय पदे रेखांकित क्रियता। 2 शुद्ध पद है जो उसका पर्यायवाची है, समानार्थक है, उसको चुनना है। तो जैसा है, जैसा में आपको कृति हो जाएगा पहला कृति, ये वाला कृति। और एक हो जाएगा आपको कृति, माने कृति रचना होता है, उससे भी जल्द हो सकता है। कृति माने उसके लिए रचना हो जाता है। नृपः राजा, भूपा हो जाएगा, जनः का हो जाएगा लोकः और नरः, प्रजा का हो जाएगा जनता और संतति, विद्यार्थी का शिष्य और अंत्यवासी। उस समय कहा जाता था जब छात्र लोग गुरु के पास रहकर के आश्रम में पढ़ते थे, तो आश्रम में रहकर के पढ़ने वाले विद्यार्थी को अंत्यवासी कहा जाता था। तो विद्यार्थी वहाँ पर भी वो विद्या अर्जन करने के लिए जाता था,
प्रशिक्षण भी विद्यार्जन करता है, बालक नहीं हो, क्योंकि बालक भी कॉमन नाउन है, सारे बालक हो जाएंगे, जो पढ़ रहा है वह भी, नहीं पढ़ रहा है वह भी। तो विद्यार्थी का हो जाएगा शिष्य और अंतेवासी। इसके बाद स्त्री प्रत्यय में बताया था आप लोगों को, उदाहरण दिया हुआ इसमें, बाल जो टाप बाला शब्द बन गया, उसी तरह से उदाहरण का अनुसरण करके आपको शब्द बना लेना है। जैसे वरेण्य शब्द दिया है, तो मूल शब्द आपको वरेण्य है और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वरेण्य बन जाता है। तो स्त्री प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द इसमें दिया हुआ है और मूल शब्द और स्त्री प्रत्यय को निकाल करके देना है। वो भी मैं 7 नंबर को अभी 2-3 को है बता देते हैं। क्लास में मैं स्त्री प्रत्यय बताया हूँ आपको, 8 प्रकार के स्त्री प्रत्यय होते हैं। 9th क्लास में जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो मैंने बताया था, उसमें पहला टाप प्रत्यय होता है, आजादी गण को टाप बोलते हैं। उदाहरण दिया आपने बुक में वरेण्य शब्द है, तो मूल शब्द, मूल प्रतिपादित मैंने मूल शब्द क्या है, वरेण्य है, उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिए तो स्त्रीलिंग बन गया वरेण्य। उस तरह से सेवित शब्द है, उसमें टाप जोड़ दिए, सेविता बना। विलोकिता में विलोकित मूल शब्द हुआ, टाप प्रत्यय जोड़े। अगम्य में, अगम्या में उसी तरह अगम्य मूल शब्द हुआ, उसमें टाप जोड़ दिए। फिर विशाला में भी विशाल में टाप जोड़े तो विशाला बन गया। इस तरह से पाठ्य पुस्तक से प्रश्न खत्म हो गए। अब 1 नंबर का जो हिंदी का क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चों को मैं धन्यवाद दूंगा, वो लोग भेजे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करके, बाकी लोग केवल वीडियो देख करके और छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, क्योंकि मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ, है ना। तो आप लाइक करेंगे तब मुझको लगेगा कि वो लोग लाइक कर रहे हैं, तब मैं अपना काम और आगे बढ़ाऊँगा। डिसलाइक करेंगे तो दिक्कत है। तो आप याद भी करोगे, सारे प्रश्नों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पुनः मैं एक साथ सजा करके 15-17 क्वेश्चन होंगे आपको दे दूंगा। धन्यवाद।